जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। ये अनुपात और समान होता क्या है, इसमें से आपकी कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्जाम हो तो उसमें क्वेश्चन जरूर बनता है, एक दो क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम अनुपात की। तो अनुपात होता क्या है? अनुपात यानी कि a और b कोई दो संख्याएं हैं, तो a तथा b का अनुपात कहेंगे और इसको क्या लिखेंगे? a अनुपात b इसको लिखते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेंगे, अगर हमने कोई दो संख्याएं ली जिसको 5 और अनुपात 3 कह दिया, तो कहने का मतलब होता है कि जब दो संख्याओं की एक दूसरे से आपस में तुलना होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। और सिर्फ 5/7, तो इसको भी हम किस तरह से लिखेंगे? इसको भी 5/7 या 3/4 या 5/3, इस तरह से। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए बी कोई दो संख्याएं हैं और उनकी हम आपस में कंपेयरिंग करें कि ये पहली संख्या दूसरे की संख्या का कितना भाग है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। इसके बाद में बात करेंगे समानुपात की। तो समानुपात क्या होता है दोस्तों? दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। यानी कोई भी अनुपात दिए हुए हैं और उनकी जो वैल्यू निकल के आ रही है, दोनों साइड की वो इक्वल आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमने कोई दो संख्याएं ले ली 3/5 बराबर 6/10। अब देखिएगा, अगर हम इसको 2 से, अगर इनको 2 से डिवाइड दें तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो ये जो दोनों वैल्यू है आपस में कैसी आ गई? इक्वल आ गई। और इसको हम जब लिखेंगे तो 3/5 डबल अनुपात 6/10, यानी इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो ये हो गया समानुपात। अब हम बात करेंगे मध्यानुपाती की। यानी मध्यानुपात क्या होता है? तो मध्यानुपात का मतलब हो गया बीच का अनुपात। तो इसको किस तरह से करेंगे? जैसे यदि ए व बी कोई दो संख्याएं हैं, क्या है दोस्तों? ए व बी कोई दो संख्याएं हैं, तो इनका मध्यानुपाती निकालेंगे। देखिए, तो उसमें हम क्या करते हैं? रूट लगा के उन दोनों नंबर्स को रूट के अंदर लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया कि 32 और 2 कोई दो संख्याएं हैं, तो इनका अगर हम मध्यानुपाती निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? मध्यानुपाती हो जाएगा अंडर रूट में 32 मल्टीप्लाइड 2, अर्थात 64 हो जाएगा। और 64 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 32 और 2 का जो मध्यानुपाती निकल के आया वो कितना निकल के आया? 8 निकल के आया। इसके बाद में हम बात करेंगे तृतीय अनुपाती की। अब देखिए, तृतीय अनुपाती क्या होता है? यदि ए व बी कोई दो संख्या है तो इनका तृतीय अनुपाती जब निकालेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे v²/a, यानी पहली संख्या का डिवाइड दे देंगे और जो दूसरी संख्या होती है उसका हम
स्क्वायर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम अगर ले लें कि कोई दो संख्या जैसे ली 36,48 का तृतीयानुपाती क्या होगा, यानी कि 36 और 48 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो हमें क्या करना है इसमें, v स्क्वायर। तो देखिए b का मान हो गया 48 और a का मान हो गया 36। 48 अपॉन 36 और इसको हम कह देंगे 12 तियो 36, 12 चौक 48 और 3 एकम 3 और 3 18, तो 4 64 यानी 16 चौको 64 हो गए। तो तृतीयानुपाती क्या निकल के आया, 64 निकल के आया। अब बात करेंगे हम चतुर्थानुपाती की। तो देखिए चतुर्थान यानी कि चतुर्थ अनुपात, चार संख्याओं का अनुपात क्या है। यदि a b c कोई तीन संख्याएं हैं तो इनका जो चतुर्थ अनुपात होगा वो क्या होगा, a अनुपात b डबल अनुपात c, और जो चौथा वाला निकल के आएगा उसको हमने x मान लिया है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल लिया हमने 2,12,3 यानी तीन संख्याएं हो गई का चतुर्थानुपाती। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, चतुर्थानुपाती के लिए सबसे पहले देखिएगा a का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो ये a का मान हो गया, ये b का हो गया, ये c का हो गया और x का आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, a अनुपात b यानी कि 2/12 बराबर इसको हम मान ले 3 इसको मान लेंगे x, यानी चतुर्थानुपाती को हम x मान लेते हैं। अब देखिए इसको हम काट देंगे तो 2 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर हमारा बनेगा 1/6 इक्वल टू 3/x और क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 18। तो ये हो गया हमारा चतुर्थानुपाती। अब देखिए मैंने इसमें आपको अनुपात, समानुपात, मध्यानुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थानुपात चारों के बारे में बता दिया ये क्या क्या होते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को। तो देखिए क्वेश्चन को हम किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 4/7 तथा b अनुपात c बराबर 5/9, 5/9, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन को साधारण तरीके से करेंगे तो हमें टाइम लगेगा और टाइम ज्यादा लगेगा तो हम कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे और वो ऐसी ट्रिक है जिससे आपको ना तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ना कोई रूल लगाना पड़ेगा। हमें सीधा सीधा क्या करना है, क्वेश्चन को एक अलग तरीके से करेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है कि ए बी बराबर 4/7 तथा b अनुपात c बराबर 5/9,
तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब क्या करना है, देखिए ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 4, तो ए के नीचे हम 4 लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे 4 लिख लेंगे। अब देखेंगे बी का मान कितना है 7, तो 7 लिख देंगे। अब सी का मान यहां पर तो है नहीं, तो यहां क्या करेंगे एक खाली स्पेस छोड़ देंगे। इसके बाद बात करेंगे हम बी और सी की। तो बी का मान यहां पर कितना दिया हुआ है 5, तो 5 लिख लेंगे। और सी का कितना दिया हुआ है 9, तो 9 लिख देंगे। और इधर ए का कुछ है नहीं, तो ए के नीचे हम एक खाली स्पेस छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे लाइन खींच देंगे। और देखिएगा अब क्या करना है, हमें इन स्पेस में संख्या को भरना है, और जैसे ही संख्या फिल हो जाती है बस आंसर हो जाएगा। तो देखिए मोस्टली क्या होता है कि जब भी कहीं पर स्पेस होता है ना, तो यानी कि जो खाली प्लॉट होता है उस पर हमेशा पड़ोसियों का कब्जा होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिएगा इस खाली प्लॉट का पड़ोसी कौन है 5, तो इधर 5 ने इस प्लॉट को घेर लिया। और यहां पर इसका प्लॉट का पड़ोसी कौन है 7, तो इसको 7 ने कवर कर लिया। अब बस हमारे स्पेस फिल हो गए। अब हमें क्या करना है, बस इनका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 7 63, और ये 7 पंजे 35, और ये 4 पंजे 20। अब देखिएगा ये ए और बी का जो मान निकल के आया हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 20 रेशियो 35 बराबर 63। अगर ये रिड्यूस हो जाता है और छोटा हो जाता है तो काट के भी लिख सकते हैं, और नहीं छोटा हो रहा तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो यही हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, तो आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9, तो आपको ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो क्या करना है आपको वही काम करना है जो पहले क्वेश्चन में हमने किया था। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब क्या करेंगे यहां से देखेंगे ए के नीचे कितना लिखा हुआ है 3, बी के नीचे बी का जो वैल्यू है वो कितना है 4, और सी के नीचे कुछ नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये खाली प्लॉट हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे बी की वैल्यू देखेंगे, तो बी के नीचे क्या है 8, और सी के नीचे क्या है 9, और ए के नीचे कुछ नहीं है, तो ये खाली प्लॉट छोड़ देंगे। और फिर पड़ोसी क्या कहता है, पड़ोसी यानी अगर कोई पड़ोसी हमारा मंत्री हुआ तो वो क्या कहेगा मंत्री जी का नारा है और खाली प्लॉट हमारा है। तो इसमें क्या करें, ये मंत्री जी बैठ गए आके, और इधर से क्या है ये 8 आ गया। तो क्या करेंगे 4 नेम 36, 4 अट्ठे 32, और 8 तिया 24। तो ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 24, 32 और 36। अगर ये कट जाएगा तो इसको हम काट के भी लिख सकते हैं। तो इसको देखते हैं हम काट के, 8 से कट जाएगा, 8 तिया 24, 8 चौको 32, कटेगा क्या नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे इसको
इसको हम 4 से काट के देखें, 4 सिंग 24, 4 अठे 32 और 4 निम 36। तो ये रिड्यूस होके हमारा कितना आ गया, A अनुपात V अनुपात C बराबर 6:8:9। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें दिया हुआ है यदि A अनुपात B बराबर 8:15 तथा B अनुपात C बराबर 5:8 तथा C अनुपात D बराबर 4:5, तो A अनुपात D बराबर क्या होगा। अब दोस्तों जो दो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें तो सीधा उन्होंने A अनुपात B अनुपात C पूछा था। अब इसका टाइप थोड़ा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया कि इसमें 4 तो वैल्यू दी हुई है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ A B C 3 वैल्यू दी हुई थी, इसमें A B C D 4 वैल्यू दी हुई है। और टाइप भी चेंज हो गया, वैल्यू किसकी पूछ रहा है, A अनुपात D की पूछ रहा है। तो करना हमें उसी कायदे से है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब देखिए इसके नीचे जो वैल्यू लिखी है वो लिख दीजिएगा। A के नीचे 8, B के नीचे 15 और यहाँ C का कोई मान नहीं है तो C को खाली स्थान और यहाँ भी इसको खाली स्पेस छोड़ देंगे हम। अब क्या करना है, हमें B के नीचे वाली वैल्यू देखनी है। तो कितनी है B के नीचे 5, C के नीचे कितनी है 8, तो यहाँ 8 लिख दीजिएगा। D के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है और यहाँ पर A की वैल्यू भी कुछ नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे C और D की। तो C के नीचे दिया हुआ है 4 और D के नीचे दिया हुआ है 5 और B का मान कुछ भी नहीं है और यहाँ A का भी कुछ नहीं है। अब क्या करना है, हमें इन खाली प्लॉट पर कब्जा कराना है पड़ोसियों का। तो देखिए इसका, इस प्लॉट का पड़ोसी कौन है 4, इसका भी क्या हो जाएगा, ये 4 ही हो जाएगा। इसका पड़ोसी 5 है तो इस पर 5 का कब्जा, इसका 8 है तो 8 का कब्जा, 15 है तो यहाँ 15 का कब्जा और यहाँ भी, यानी दोनों प्लॉटों पर 15 कब्जा कर लेगा। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाइड कर देना है। इनका मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 600 और देखिए इसका जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आएगा 480 और इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 300 और इसका जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब मैंने कहा था अगर रिड्यूस हो सकता है तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की जो वैल्यू निकल के आ गई वो 160, 300 और 480 और 600। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, अगर कम हो जा रहा है तो कम कर दीजिए, 0 0 0 और 0। तो क्या आ गया ये 16, 30, 48 और ये 60। अब इसके बाद देखिए और ये छोटा हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 से अगर काट देंगे 8, ये 15 और ये 24 और ये 30। अब तो छोटा होगा नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू। अगर ABCD चारों की वैल्यू पूछ रहा है तो हमारा क्वेश्चन इतना हो गया, लेकिन वो कह रहा है A और D का मान कितना निकलना है। तो A और D का जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 8:30 और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 15। तो A और D का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया 15। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन बहुत अच्छी से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट।